कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पहले पाठ नई राह का हमने पाठ्यपुस्तक के अंदर अभ्यास किया था। अभी आज हम नोटबुक के अंदर अभ्यास करेंगे। नई राह पाठ का नाम क्या है? नई राह। प्रश्न 1, चित्र को उसके नाम के साथ जोड़ो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको उसके नाम के साथ जोड़ना है। बराबर है। तो यहाँ पर पहला चित्र दिया गया। ये चित्र किसका है? हमने पाठ्यपुस्तक के अंदर देखा था कि ये किसका चित्र है और इसे क्या कहते हैं। तो ये जो है उसे क्या कहते हैं? हाँ, यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि वो कहाँ है। कहाँ पे लिखा है यज्ञ? ये है, ये है, नहीं तो ये, हाँ ये है, ये यज्ञ है। तो उसको इसके साथ जोड़ना है। इस तरह से स्केल लेनी है और आपको ऐसे रख के जोड़ना है। बराबर है। फिर दूसरा चित्र है। ये किसका है चित्र? हाँ, ये चित्र ऊन का है। तो यहाँ पर ऊन कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है। तो हमें उसको उसके साथ जोड़ना है। यहाँ पर लिखा है ऊन। बराबर है। तो हमें इसको उसके साथ जोड़ना है इस तरह से। फिर है तीसरा चित्र है। किसका है ये? कौन सा फूल है? हाँ, कमल का फूल। तो वो कहाँ पर है? यहाँ पर है लिखा हुआ कमल। बराबर, ये इसका नाम है। तो फिर इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे। बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इसमें से 3 जो है वो किए हैं। बाकी जो है चित्र वो आपको खुद से करना है। उसको पहचानना है और उसके नाम के साथ उसको जोड़ना है। बराबर है। अब हम आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 2, अक्षर को फिर से लिखिए। यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, उसे फिर से लिखना है। बराबर है। यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है? कौन सा अक्षर है? ग। तो आपको फिर से नीचे लिखना है यहाँ पर। बराबर है, इस तरह से ग। बराबर। फिर ये कौन सा अक्षर है? म। तो वो हमें फिर से लिखना है म। बराबर। इस तरह से आपको बाकी के सारे शब्द लिखने हैं। बराबर है। फिर है तीसरा प्रश्न, सही मूलाक्षर के साथ जोड़ो। सही मूलाक्षर के साथ जोड़ना है। यहाँ पर दोनों तरफ वो मूलाक्षर दिए गए हैं। तो इस तरफ जो है उसको उसके साथ वाले मूलाक्षर के साथ जोड़ना। ये पहला कौन सा है? ग। तो यहाँ पर ग कहाँ है? ये है ना, ये है। तो हमें उसके साथ वो जोड़ना है। देखो ऐसे। बराबर है। फिर क्या है? म। तो म यहाँ पे कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है। तो हमें वो वहां से जोड़ना है, उन दोनों को जोड़ना है। बराबर है। फिर न है। न कहाँ पे है?
हाँ, यहाँ पे है, पहचान आ गया ना अभी। हाँ, न यहाँ पे है, तो हमें उसको उसके साथ ऐसे जोड़ना है। फिर है र, तो यहाँ पर कहाँ है र? यहाँ पे है, यही बचा है, तो हमें इसको इसके साथ जोड़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह जो बाकी के दिए गए हैं वो भी आपको खुद से करना है, बराबर है। भी हम आगे का प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्ण को उसके गुजराती वर्ण के साथ जोड़ो। हिंदी, एक तरफ हिंदी वर्ण दिए गए हैं और दूसरी तरफ गुजराती वर्ण दिए गए हैं, तो उसको हिंदी वर्ण को उसके गुजराती वर्ण के साथ जोड़ना। यहाँ पे आगे हमने क्या देखा, तो हिंदी वर्ण को हिंदी वर्ण के साथ हमने जोड़ा, हिंदी अक्षर को हिंदी अक्षर के साथ हमने जोड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें हिंदी अक्षर को गुजराती अक्षर के साथ जोड़ना, बराबर है। यहाँ पे पहला है ग, और इसमें से अभी देखो कि गुजराती में ग कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो हमें उसके साथ जोड़ना, बराबर है। फिर है म, तो गुजराती में म कहाँ है? ये है, ये है, ये है, ये है, तो उसको हमें उसके साथ जोड़ना है, बराबर है, इस तरह। फिर न है, तो न कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हमें उसको उसके साथ जोड़ना है, बराबर है। फिर र, तो गुजराती में र यहाँ पे है, तो हमें उसके साथ जोड़ना है, बराबर है। दूसरा है यहाँ पर, ये कौन सा है? स है, तो वो कहाँ पे है? गुजराती का यहाँ पे है, तो उसको उसके साथ जोड़ना है, श को श के साथ जोड़ना। फिर ये भी स है, ये श है और ये स है, तो हमें उसको उसके साथ, वो कहाँ है? यहाँ पर है, तो हमें उसको उसके साथ जोड़ना है। फिर ये क्या है? घ्य है, तो घ्य कहाँ पे है? ये है कि ये है? ये है? नहीं, ये है, तो फिर उसको उसके साथ जोड़ना है, बराबर है। फिर है क्ष, तो क्ष कहाँ है? यहाँ पर है, तो हमें उसके साथ जोड़ना है। अभी विद्यार्थी मित्रों, बाकी का आपको खुद से करना, बराबर है। अभी हम आगे देखेंगे। प्रश्न 5 है, चित्र को पहचान कर शब्द को पूर्ण करो। चित्र को पहचानना है और फिर उस चित्र को पहचान कर शब्द को पूर्ण करना। पहला चित्र किसका है? हाँ, पतंग का है, तो हमें यहाँ पर लिखना है पतंग, बराबर। फिर किसका चित्र है? दूसरा चित्र घर है, तो हमें यहाँ पर र दिया गया है, आगे खाली जगह है, तो वो क्या है? यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है, घर, बराबर है। तो इस तरह से आपको बाकी के शब्द भी पूर्ण करने हैं, बराबर है। अभी आगे प्रश्न नंबर 6, गुजराती वर्ण के हिंदी रूप लिखिए। गुजराती वर्ण के हिंदी रूप लिखने यहाँ पर गुजराती वर्ण दिया गया है, उनके हिंदी रूप हमें लिखना है। तो श है, तो हिंदी में श कैसे लिखते हैं? ऐसे, बराबर। फिर है ध, तो ध कैसे लिखते हैं? ध,
बराबर है। फिर ये क्या है, ट। तो ट हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर है ढ। तो ढ हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे, बराबर है। तो इस तरह से बाकी के अक्षर जो है, वर्ण जो है, वो आपको खुद से लिखने हैं, बराबर है। भी हम आगे का देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए। चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना। पहला चित्र किसका है, हाँ पहचानो, किसका है पहला चित्र, हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर लिखा था। तो पहला चित्र किसका है, हाँ बराबर है, तराजू। तराजू, तराजू का चित्र। दूसरा चित्र किसका है, हाँ हाँ किसका है, गाजर। तो हम लिखेंगे गाजर, बराबर है। इस तरह से हम लिखेंगे। तीसरा चित्र किसका है, तो क्या, चम्मच। फिर ये किसका चित्र है, तो ये औखली का चित्र है। ये जो है वो किसका है, त्रिशूल, बराबर है। फिर ये आम, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, बाजू में जगह दी गई है। ये किसका चित्र है, हल, हल का चित्र ये है, तो वो आपको लिखना। ये किसका चित्र है, तो ये चित्र, हाँ बराबर है, किसका चित्र है, ये धनुष का चित्र है, बराबर। तो वो आपको यहाँ पे लिखना। विद्यार्थी मित्रों, ये सब आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना, हिंदी की नोटबुक के अंदर लिखना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर फिनिश होता। अगले वीडियो में हम दूसरे पाठ का देखेंगे, दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।